नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है कर्मों का फल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम विनोद था। पूरे गांव में सिर्फ वही दूध का बिजनेस करता, जिस कारण उसका धंधा काफी अच्छा चलता। विनोद के दो बेटे थे। बड़ा बेटा गांव में ही रहकर दूध बेचता तथा खेतों में काम करता, वहीं छोटा बेटा शहर में एक फैक्ट्री में काम करता। दोनों बेटे तथा विनोद की कमाई काफी अच्छी हो जाती थी। दूध की बढ़ती मांग को देखकर विनोद दूध में काफी मात्रा में पानी मिलाकर बेचने लगा। लोग इसकी शिकायतें करते तो वे उन्हें दूध देने से साफ इनकार कर देता। गांव में दूसरा दूध वाला भी नहीं था, जिस वजह से गांव वाले चुपचाप विनोद की मनमानी सहते। विनोद की बढ़ती आमदनी को देख उसका पड़ोसी भी 2-4 गाय खरीद के दूध का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वो विनोद से कम पैसों और बिना दूध में पानी डाले ही सबको दूध देता, जिस कारण विनोद के सभी ग्राहक उसके पड़ोसी से दूध खरीदने लगे। यह देखकर विनोद काफी गुस्से में रहता। एक दिन गली का कुत्ता विनोद के पड़ोसी के गाय के पास बैठा था। उसे भूखा देख उसका पड़ोसी कुछ दूध ले जाकर उस कुत्ते को दे देता है। अब रोज वे कुत्ता पड़ोसी के गायों के बछड़ों के साथ खेलता और उसका पड़ोसी रोज उसे दूध देता। एक दिन कुत्ता विनोद के गायों के बछड़ों के साथ खेलने लगा, जिसे देखकर विनोद गुस्से में उस कुत्ते को बांधकर डंडे से पीटने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जुट गए। उन्होंने विनोद को काफी समझाया कि वे कुत्ते को न मारे, लेकिन विनोद उस कुत्ते को मारता रहा जब तक कि वह कुत्ता तड़प के मर नहीं गया। कुत्ते के मर जाने के बाद लोगों ने उसे काफी बुरा भला बोला। कुत्ते को तड़पा कर मारने के बाद भी विनोद को अपनी गलतियों का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था, पर उसके कर्मों की सजा भला उसे कैसे न मिले। बेजुबान पशु को तड़पा कर मारने की सजा उसे एक दिन तो मिलना ही था। 1 साल बाद ही उसके छोटे बेटे की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो गई। बड़े बेटे की मौत के बाद विनोद को ही घर और खेत दोनों का काम अकेले ही संभालना पड़ता। कम ग्राहकों की वजह से विनोद काफी चिड़चिड़ा रहता। अगर किसी कारण उसकी गाय कम दूध देती तो उसकी काफी पिटाई करता। विनोद की सभी पशुएं कम चारे की वजह से काफी कमजोर हो गई थी, जिस कारण वे दूध भी काफी कम देती। अपने बेटे के जाने का दुख विनोद को काफी पीड़ा देता, पर फिर भी उसे अपनी गलतियों का जरा सा भी एहसास नहीं होता। गांव के लोग उसे काफी समझाते कि वे बेजुबान पशुओं को मारना छोड़ दे, पर वे किसी की नहीं सुनता। जब विनोद से खेती बाड़ी का काम नहीं होता तो वे अपनी सारी गायों को बेचकर अपने छोटे बेटे के पास चला जाता है। पर कुछ ही महीनों के बाद उसकी बहू उसके अकड़ और घमंड से काफी परेशान हो चुकी थी। बात बात पे डांटना उसे काफी बुरा लगता। वे अपने पति से कहती है कि वे अपने पिताजी को समझाए कि वे खाने पीने में ज्यादा नखरे ना करे। अगर उनका रवैया ऐसा ही रहा तो मुझसे नहीं हो पाएगी उनकी सेवा। बेटा भी अपने पिता को काफी समझाता है, पर विनोद का व्यवहार बदलने वाला कहाँ था। कुछ महीनों बाद ही विनोद के पैरों में बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। उसका बेटा भी पैसों की कमी बताते हुए इलाज करवाने से साफ इनकार कर देता है। धीरे धीरे विनोद चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। जख्म में कीड़े पड़ने के कारण उसके बेटे बहू ने बाहर के अलग कमरे में उसे सुला दिया। बहू रोज उसे अलग बर्तन में खाने के लिए दे देती। रोज रोज उसे दूर से ही खाना और पानी दिया जाता। विनोद ना नहा पाता और ना ही खुद से उठकर बाहर टहल पाता। पूरे दिन सोते सोते उसके शरीर में काफी जगह जख्म हो चुके थे। विनोद यूं ही 6 महीनों तक तड़पता रहा। जब उसके मरने का समय नजदीक आया तो उसके शरीर पर जगह जगह जख्मों में कीड़े पड़े हुए थे, जिस वजह से मृत शरीर से काफी बदबू के कारण कुछ लोगों ने नाक में कपड़ा और हाथ में दस्ताने लगाकर विनोद का दाह संस्कार किया।
विनोद की ऐसी हालत उसके बुरे कर्मों की वजह से ही हुई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में अपना विचार ज़रूर दें। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ।